बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध के साथ ये वाली रेसिपी घर पर बनाएं। 10 मिनट्स रेसिपी है, बहुत आसान है और बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आमीन। चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज ही मैं बनाने जा रही हूँ रफ़ान स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। ये मैंने एक पैकेट लिया है और चीनी मैंने ली है 1 कप से कम मैंने चीनी ली है। 1 लीटर मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था और ये मलाई वाला दूध है। आप लोग डब्बे वाला भी ले सकते हैं, जो आप लोग घर पर यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। अब इसको मैं हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल करती हूँ। जैसे ही हमारा दूध बॉईल होता है तो मैं इसके अंदर जो शुगर ली थी वो इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसको उबाला आने तक पकने के लिए रख देती हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम में आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत मज़े की ये वाली रेसिपी। ये देखिए अभी हमारा दूध जो है वो बॉईल होने वाला है। इसको हाई फ्लेम के ऊपर आपने बॉईल करना है। अब ये मैंने हाफ़ कप पानी लिया है, आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो कस्टर्ड का पैकेट था वो मैंने डाल दिया है और इसको मैंने चम्मच की मदद से जल्दी से मिक्स किया है। इसको जल्दी से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स ना बन जाएं। बहुत अच्छे से चम्मच हिलाना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। ये देखें जी कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से दूध के अंदर डालती हूँ और चम्मच की मदद के साथ हिलाती जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा डालना है, एक बार में पूरा नहीं डालना और साथ में चम्मच हिलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर और कस्टर्ड डालती हूँ और फिर मैं इसके अंदर चम्मच हिलाती हूँ। ये कस्टर्ड की रेसिपी हमारी बहुत जल्दी से तैयार होने वाली है। अगर हमारे घर में अर्जेंट गेस्ट आ जाए तो ये वाला कस्टर्ड आप जल्दी से बनाकर उनको सर्व करें। और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से ठीक ना हो जाए और इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये पतीली के अंदर नीचे ना लगे। ये देखें चम्मच में हिलाती जा रही हूँ और ये थोड़ा थोड़ा सा थिक हो रहा है। ये बहुत हेल्दी डेजर्ट है, ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी ये बनाकर ज़रूर खिलाया करें। अब ये देखें ये कस्टर्ड जो है काफ़ी थिक हो रहा है और इसके अंदर मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। जैसे ही ये थिक हो जाता है तो मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। ये देखें ये जिस फॉर्म में मुझे चाहिए ये उस फॉर्म में बन चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको मैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही ये ठंडा होता है तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। ये मैंने प्लेटर लिया है और प्लेटर के अंदर मैंने इस तरह से करके केक की लेयर लगा ली है और ये वाले केक जो है मैंने लिए हैं। ये वाले केक बहुत आराम से मार्केट से मिल जाते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप वैसे ही कस्टर्ड ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से प्लेटर के अंदर डाल दिया है और कितना ज़बरदस्त ये हमारा कस्टर्ड लग रहा है। अब मैंने अपने कस्टर्ड को केक और कोकोनट पाउडर से गार्निश कर दिया है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देती हूँ और उसके बाद हम लोग मज़े मज़े से खाएंगे। अल्लाह ताला आपके और हम सबके रिस्क रोज़ी में अल्लाह पाक बरकत डाले, आमीन।
इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।